अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। नेक्स्ट वीक का प्लान इंशाल्लाह आज लग जाएगा आपके पास, और देख लीजिएगा कि हम नेक्स्ट वीक में कर क्या रहे हैं। बेसिकली प्री रमज़ान जो रेसिपीज़ हैं वो हमने जॉट डाउन की हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रोज़न पराठा, कि घर बैठे आप सारे पराठे बना के फ्रीज करते हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम अफ्तार पे भी चलता है और ख़ास तौर पे सहरी पे चलता है। साथ में एक शरबत भी है, साथ में रोल हैं, साथ में शामी कबाब। ये सारी की सारी चीज़ें हमने लाइन अप की हैं रमज़ान से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पहले। तो होपफुली जुमेरात या जुमे को पहला रोज़ा होगा नेक्स्ट वीक, तो उससे पहले हम जितने चीज़ें फ्रीज़र में टिका सकें वो टिकाएंगे बना के सारी, और फ्रीजिंग का तरीका आपको बताएंगे। और आज की रेसिपीज़ 3, जिनमें एक स्पेशली मैं समझता हूँ कि रमज़ान में आपको बड़ी काम आने वाली है, और वो है क्रोकेट्स। ये आलू के बने हुए कबाब समझ लें इसको, लेकिन थोड़ा ज़रा गोरा स्टाइल है, इसमें हम थोड़ा ज़रा कुछ और चेंजेस करेंगे। साथ में चिकन 65 बड़ा मशहूर है। आई हैव नो आइडिया कि इसका नाम कहाँ से आया है। चिकन 65 के नाम से ही मशहूर है। जिस तरह 19B सूप पंजाब में, लाहौर में ख़ास तौर पर मशहूर है, इसी तरह ये वाला भी चिकन कुछ ऐसा ही है और बड़ी मशहूर रेसिपी ये बनाएंगे। और साथ में तबूली, अभी लास्ट टाइम हमने बुध वाले दिन बनाया था मुहम्मरा। ये एक मिडल ईस्टर्न ख़ास तौर पे लेबनीज़ एपेटाइज़र है, और ये भी बड़ा मज़े का एपेटाइज़र और बड़ा हेल्दी एपेटाइज़र, और सैलड भी समझ लें इसको, एपेटाइज़र भी समझ लें, ये भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रोकेट्स, और क्रोकेट में आज मैं कुछ चेंजेस करूँगा। ओरिजिनल रेसिपी क्या है, पहले ओरिजिनल को सारा फॉलो करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे इसके मेरे वेरिएंट की तरफ। आलू आ गए, इसको हमने बॉईल किया हुआ है और इसको हमने मैश कर लिया, कम्प्लीटली पिसा हुआ, मुकम्मल तौर पर पका हुआ। आलू जब भी बॉईल करें, क्रोकेट के लिए यूज़ करेंगे तो उसको तरीक़ाकार ये है कि इसको बॉईल करने के बाद आप बिछा दें ताकि इसमें से स्टीम पानी निकल जाए। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा नरम होते हैं और फिर इसके क्रोकेट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। साथ में इसमें हम हरा प्याज शामिल कर रहे हैं, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी नमक थोड़ा, और साथ में अंडे की जर्दी 2 से 3 2 अदद ये शामिल कर दी, और साथ में थोड़ा सा आ जाएगा मैदा इसको होल्ड करने के लिए। साथ में थोड़ा सा दूध आएगा, 2-3 खाने के चम्मच। ये तो हो गया रेसिपी के वाइज, जो कार्ड में लगी हुई रेसिपी है वो। इसको भी हम मिक्स करते हैं, और अभी मैं इसको जो मैं चेंजेस इसमें करना चाह रहा हूँ वो भी आपको बताते हैं। थोड़ा सा फाइन चॉप करेंगे, मोटा मोटा बिल्कुल ना हो, और बाकी क्रोकेट सेम रहेगा एज इट इज़। काली मिर्च, नमक, हरा प्याज, अंडे की जर्दी, और साथ में हमने इसमें शामिल किया है थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा दूध, और इसके बाद खूब अच्छी तरीके से पहले इन पिकल्स को हम चॉप करके फिर इसी में शामिल कर देंगे, और ये हमारे बड़े मज़े के क्रोकेट बन जाएंगे। ये रमज़ान में आपके बड़े काम आने वाले हैं। बना के इनको ब्रेड क्रम्ब करके इनको थैली में पैक करके फ्रीज़ कर दें, और फिर जब चाह निकाला डीप फ्राई किया, और ये मज़े के क्रोकेट्स हो जाएंगे तैयार। ये मैं जो पिकल इसमें शामिल कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, थोड़ी ज़रा इसका फ्लेवर चटपटा हो जाएगा, ज़रा मज़ेदार हो जाएगा, डिफरेंट किस्म के क्रोकेट बन जाएंगे और दिखने में भी खूबसूरत नज़र आएंगे। तो पिकल्स को चॉप कर रहा हूँ मैं, ड्यू ड्रॉप के मिक्स पिकल को, और सबसे पहला काम इसकी चॉपिंग, और उसके बाद फिर हम क्रोकेट में इसमें शामिल करके सिंपली इसके क्रोकेट के शेप बन सकते हैं। रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें आइसक्रीम स्कूपर से निकाला हुआ है। हम इसका टिपिकल शेप देंगे इसको, जो कि क्रोकेट का एक मखसूस शेप है। ये सीख कबाब को छोटा साइज़ समझ लें। तो सबसे पहला काम पिकल्स की चॉपिंग, और जैसे ही चॉप हुए इसके बाद ये सारे पिकल्स इसमें शामिल हो जाएंगे। ये आ गया बॉल, और इसके बाद इसकी मिक्सिंग, इसके बाद इसके क्रोकेट। बड़ा सिंपल काम, चीज़ें आपके पास तैयार पड़ी हों तो मिनटों में तैयार हो जाएगा। और ये रमज़ान में ख़ास तौर पे इस वजह से फ़ायदेमंद है कि थोड़ा ज़रा डिफरेंट किस्म का मेन्यू जो हमारे पास आमतौर पर रोल, समोसे, पकौड़े का होता है, ये क्रोकेट उस हवाले से थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक देगा। सो इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। अच्छा, मुझे अभी मिक्स बहुत नरम इस वजह से लग रहा है कि मुझे लगता है आलू को हमने बिछाया नहीं, इसकी स्टीम निकलनी मस्ट है। ऐसी सूरत में आपने इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल करना है ताकि ये थोड़ा सा ज़रा जुड़ जाए और इतना नरम ना रहे। सो आलू जब भी बॉईल करें ध्यान में रखिएगा, आपने इसको थोड़े से बिछा के रखने हैं ताकि इसमें से स्टीम इसकी निकल जाए, इसमें से इसकी नमी कम हो जाए, तो फिर ये बड़े फर्म क्रोकेट बनते हैं। अब ये देखिए कलर इसके कैसे खूबसूरत हो गए। हमने जो पिकल शामिल किए उसकी वजह से इसका जायका भी बड़ा मज़े का हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये तकरीबन हमने आलू लिए हैं, कितने कहाँ गए आलू इसमें है 4 कप, तो 4 कप समझ लें कोई 1 किलो आलू में से तकरीबन आराम से कोई 1.5 से 2 दर्जन क्रोकेट बनेंगे। और क्वांटिटी बना के आपने सिंपल इनको ब्रेड क्रम्ब लगा के और फिर इनको थैली में डाल के पहले ऐसे ही रख के फ्रीज़ कर लें,
जब ये सख्त हो जाएँ फिर इसको थैली में डाल के आपने सिंपली आराम से आपका पूरा रमज़ान का महीना निकालेगा। जब निकाला डीप फ्राई किया और बेहतरीन किस्म के क्रोकेट हो जाएंगे तैयार। तो सिंपल रेसिपी, रमज़ान की रेसिपीज़ अभी इंशाल्लाह जो प्री रमज़ान हम लोग रेसिपी बनाएंगे वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ख्वारी का काम है रमज़ान से जब पहले कर लें। ख़ासतौर पर रोल और समोसे तो और शामी कबाब, ये टिपिकल स्टेपल फूड जिसको आप कहते हैं रमज़ान में, वो सारा का सारा आप बना के इनको फ्रीज़ करेंगे। फ्रीजिंग के लिए मैं थैली आपको ज़रूर बताऊँगा। हाँ, हम एक फ़्रोज़न पराठा भी बनाएंगे और फ्रोज़न पराठे के अंदर लेयर लगा के प्लास्टिक लगा के इसको हम एट ए टाइम आप समझें कि अभी स्पेस पे आपके फ्रीज़र में कितनी स्पेस है, 2-3 दर्जन पराठे आप आराम से बना के लच्छे पराठे जो टिपिकल पराठा होता है जिसमें बल का पराठा कहते हैं, उनको आपने बनाया और सिंपल फ्रीज़र में डाल दिया। जब चाय निकाला, बाज़ार में जो मिलने वाले पराठे हैं उनसे इसका टेस्ट कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, घर जैसे पराठे लगेंगे। बाज़ार के जो फ्रोज़न पराठे हैं वो उनका घर जैसा टेस्ट नहीं आता। अच्छा मज़े का टेस्ट है बट घर का पराठे की बात ही कुछ और है। वो हम पराठे बनाएंगे और उनको आप फ्रीज़ कीजिए आराम से आपके फ्रीज़र में, 1 महीना पूरा निकालेंगे। ये लीजिए मिक्स हो गया तैयार। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक में। मैं इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल करूँगा क्योंकि है बहुत मिक्स नरम, ताकि इसकी आसानी से हम क्रोकेट बना सकें। ब्रेक से वापस आएंगे, ये तैयार हो चुका होगा। इसको हमने सिर्फ सिंपल डीप फ्राई करना है, एंड में करेंगे। हम आ जाएंगे चिकन 65 की तरफ और फिर तबूली सैलड जो कि बड़े सिंपल इजीली बनता है, मिनटों में तैयार हो जाएगा। कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। क्रोकेट्स अज्जा दूध 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, कटी हरी प्याज आधा चाय का चमचा, अंडे की जर्दी फिटी हुई 2 अदद, आटा 3 खाने के चमचे, आलू कुचले हुए 4 कप, अंडा फिटा हुआ 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल फ्राई के लिए। आगे जी वापस। और क्रोकेट अभी हमने फ्रिज में रख दिए ताकि थोड़े से ज़रा फर्म हो जाए। फिर इसके क्रोकेट बना के दोबारा फिर फ्रीज़र में रखने हैं ताकि थोड़े से जम जाए। फिर आप उसकी ब्रेड कोटिंग करेंगे तो उसकी शेप मेंटेन रहेगी। जब इतना नरम आलू होगा कि आप उसको हाथ से हैंडल करेंगे तो उसकी शेप मेंटेन करना थोड़ी सी मुश्किल आएगी। लिहाजा मैंने मिक्स बना के इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्ब शामिल किए थे। जहन में रखिएगा, आलू जब भी बॉईल करें आपने इसको बिल्कुल ट्रे पे बिछा दें ताकि उसमें जितनी स्टीम निकल सके। जितना ड्राई आलू होगा उतने बेहतर क्रोकेट बनेंगे। और उसमें नमी ज़्यादा थी, हमने तकरीबन कोई 1 कप ब्रेड क्रम्ब शामिल कर लिए तकरीबन 1 किलो आलू में, ताकि उसका पानी जज़्ब कर ले और थोड़ा ज़रा फर्म हो जाए। अब आ जाते हैं चिकन 65 की रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे हमने चिकन ले लिया 1 किलो। चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, अदरक आ गया 1 खाने का चम्मच, लहसुन आ गया 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें हस्बे बर्दाश्त कितनी शामिल करनी है अप टू यू। थोड़ा सा इसमें आएगा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी आएगा इसमें नमक, साथ में आएगा इसमें 1 अदद अंडा, कॉर्नफ्लावर और मैदा, ये 2 चीज़ें शामिल की। इसको भी मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं, थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल करूँगा ताकि इस मिक्स को हम अच्छी तरीके से मिला सकें। और इसके बाद मेरे हिसाब से बहुत है, थोड़ा सा पानी। इसको खूब अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, इनको डीप फ्राई करके निकाल देंगे और फिर हम इसके ग्रेवी की तरफ आएंगे। बहुत ग्रेवी वाली डिश नहीं है, बिल्कुल हल्की सी है। और ये चावलों के साथ मेरे हिसाब से बेहतरीन रहेगी, पास्ता के साथ भी बेहतरीन हो सकती है और नान रोटी के साथ भी, अप टू यू। तो मिक्स किया इसको अच्छी तरीके से और इसके बाद जैसे तेल गर्म होता है, ड्यू ड्रॉप का पॉमेस ऑयल हम इसमें ये शामिल करना शुरू कर देंगे। दिल के अमराज के हवाले से कल मैं एक साहब से मुलाकात कर रहा था और वो 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डायबिटीज़, शुगर का मर्ज़। ये अमूमन रमज़ान में रोज़ों में इन लोगों को, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ किन लोगों को है, तकरीबन सबको है। जिससे बात करें तो वो डायबिटिक है। एक घर में 1-1, 2-2 लोग डायबिटिक हैं हर घर में। और इसके मर्ज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया जो है, एक तो आगाही कम होना, लोगों को पता ही नहीं है। किसी से सुनी सुनाई बातें कि आम में कुछ नहीं होता, खा लो यार। वो किसी ने कहा यार वो अमरूद खा लो, किसी ने कहा तरबूज खा लो, खरबूजा खा लो, अंगूर खा लो, कुछ नहीं होता। तो कुछ ना होने की वजह से हमारे यहाँ सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हुए हम लोग ये चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक चीज़ तो चेक कीजिएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, GI फूड्स। नेट पे सर्च कीजिए, GI फूड्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। लो GI फूड्स, मीडियम GI फूड्स, हाई GI फूड्स। ये होता क्या है बेसिकली हर खाने का आपके ब्लड शुगर लेवल पे अलग असर होता है, यानी वो शूट करता है। तो वो कितना शूट करता है ये आपकी वो GI लिस्ट जो है ये आपको प्रोवाइड करेगी नेट पे। अगर आपके घर में अगर किसी को दिल को ये शुगर का मर्ज़ है तो उनको चाहिए कि वो लिस्ट निकालें और अपने पास पेश करके, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, सब्जियां,
फल वगैरह जो पाकिस्तान में नहीं होते उनको माइनस करें, जो होते हैं उनसे आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल पे ड्रास्टिकली एक्ट करती हैं, यानी आपका शुगर लेवल बहुत शूट करता है। रमज़ान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सारे दिन आपने सहरी के बाद कुछ खाया नहीं होता और फिर अफ्तारी पे 2-2 गिलास 3-3 गिलास शरबत एकदम शूट करता है, खजूर एकदम शूट करता है, इंस्टेंट शुगर है। फिर उसके बाद मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें शूट करेगा, रोटी चावल इनसे शूट करता है। तो ये आपने सारा, और जब ये शूट करता है आपका शुगर लेवल, ये आगे जाके इंसुलिन की जो सप्लाई होती है उसको मुतासिर करता है और फिर आप इंसुलिन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर आगे जाके और मसले मसाइल। और शुगर के मर्ज़ के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिल का मर्ज़, गुर्दे और बिनाई, ये 3 चीज़ें हैं जो शुगर का मर्ज़ आपके इन 3 हिस्सों को, जिस्म के बड़े इंपॉर्टेंट हिस्सों को मुतासिर करता है। और आगे जाके अगर आपने शुगर को मेंटेन नहीं रखा तो ये आगे जाके दिल के अमराज का सबब बनते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं और बिनाई जा सकती है। तो ये शुगर का मर्ज़ बेसिकली कहते हैं गेटवे, यानी एक दरवाज़ा, पूरा बहुत बड़ा गेट खुल जाता है और बहुत सारी बीमारियों का। यानी शुगर बजाते खुद एक तकलीफ दे बीमारी है, लेकिन इसके बाद अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आगे जाके इन वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है और आगे जाके आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि ज़रा इस रमज़ान हम अपनी भी कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा गाइड करते जाएंगे ताकि बताते जाएं कि आपने अफ्तार के बाद ख़ास तौर पे और फिर सहरी में क्या खाना है। हमारे यहाँ सहरी में भी बहुत ज़्यादा खाने का ट्रेंड बना हुआ है। मुझे नहीं याद पड़ता ज़मानों से कि हमने मेरे घर में सहरी में कोई ऐसी स्पेशल चीज़ें बनती थी, बल्कि सहरी का निज़ाम ही हमने आउट कर दिया था। खाना वाना तो हमने खाना ही बंद कर दिया। पानी भी 4 गिलास पानी से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, खूब सारा पानी पीते हैं कि भाई कुछ स्टोर कर लेंगे, पानी स्टोर थोड़ा होगा, तो मिनटों में निकल जाएगा जिस्म से, फिर क्या करेंगे। लिहाजा सहरी के टाइम पे मुर्गन खाना बंद करें, जिसमें ऑयली फूड आ जाते हैं, पराठे और इस टाइप के मुर्गन खाने, क्योंकि उसको हज़म करने के लिए आपके मैदे पे ज़ोर पड़ता है और आपको प्यास लगती है। और फिर सुबह सवेरे उठते साथ सबसे पहला जो चीज़ होती है, हलक में कांटे जिस तरह उगाते हैं और फिर आपको वो प्यास की वजह से सारे दिन आपका मूड ख़राब ही रहता है। तो उससे बेहतर है कि हल्का खाना खाएं, पेट जिससे थोड़ा बहुत भरे, जिसमें दही हो गया, थोड़ा सा चावल हो गया, कोई लाइट सा खाना हो गया, और मुर्गन खाना थोड़ा अवॉइड करें और ज़्यादा खाना भी अवॉइड करें, क्योंकि पेट में आपके वो खाना जो मौजूद है थोड़ी देर बाद जब उसको हज़म करने के लिए टाइम लगता है, तो आपको नींद नहीं आएगी अच्छी। यानी फजर के बाद सोने के लिए बहुत लोग जागते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोते भी हैं और नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उस खाने को ख़ास तौर पे हाई प्रोटीन डाइट को अगर आप खा रहे हैं, उससे आपको प्यास ज़्यादा लगेगी और फिर प्यास लगेगी और सुबह सुबह ही अभी रोज़ा शुरू नहीं हुआ और आप प्यास के लपेटे में आ गए। उससे बचने के लिए कोशिश करें कि थोड़ा सा खाने पे एहतियात करें। देखिए कितना खूबसूरत बन गया चिकन 65। ये एज इट इज़ बड़ा मज़े का है। ये समझ लें कि रमज़ान में भी इस तरह आप इसमें सिर्फ बेसन शामिल कर दें तो चिकन पकौड़ा हो जाएगा और बहुत मज़े का। और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कि हमने इसको फ्राई करके निकालते जाएंगे। और ये चिकन काफ़ी सारा है, मैं इसको कुछ और सोच रहा हूँ, अभी देखता हूँ मेरे पास अगर टाइम बचा तो मैं इसकी 2 डिशें बना दूँगा। वो क्या बनेंगी वो अभी मैं सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ, लेकिन फ़िलहाल तो इसको फ्राई करते हैं। एक एक करके पीसेस को सारा अलग अलग डालते गए, फ्राई करते जाएंगे। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे भी, ब्रेक से वापस आएंगे। चिकन उम्मीद है कि फ्राई हो चुका होगा। फिर हम ज़रा क्रोकेट का हाल हवाल करते हैं, क्रोकेट कहाँ तक पहुँचे, और फिर तबूली बनाएंगे। और इसका जो ग्रेवी है बड़ी सिंपल, ईजी और बड़ी मज़े की। कहने जाएगा पिराट पैक। चिकन 65 अज्जा, बोनलेस चिकन 1 किलो, नमक हस्ब जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, तेल फ्राई के लिए। ग्रेवी के लिए अज्जा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कुटी अदरक आधा चाय का चमचा, कुटा लहसुन आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, दही 1 कप, नमक हस्ब जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, फूड कलर आधा चाय का चमचा। गार्निशिंग के लिए हरे धनिया के पत्ते हस्बे ज़रूरत, लीमू स्लाइस हस्बे ज़रूरत, प्याज के रिंग्स हस्बे ज़रूरत। वापस आ गए जी, और बड़े मज़े के पकौड़े हैं। ओह हो, कलर देखे तो इसका रमज़ान के दिन याद आ गए। ऐसे देखें कैसे खूबसूरत इसके रंग है। और इसको मैं सारा चिकन 65 बनाऊंगा नहीं,
और मैं भी सोच रहा हूँ इसको इसके साथ कोई छोटा सा डिप बना के, चटनी अगर चीज़ें हुई हैं हमारे पास, तो इसको एज इट इज़ सर्व करेंगे। बहुत मज़े के, बहुत ही मज़े के। अदरवाइज सिंपल चिली गार्लिक सॉस केचप के साथ डिप करके इसको खाएं, शानदार प्रोग्राम है। इसको मैदे के साथ और कॉर्नफ्लावर के साथ और अंडे के साथ हमने कोट करके फ्राई किया। आप चाहें तो इसको सिंपली बेसन के साथ डाल के और बना लें, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे तो ज़रा क्रिस्पी क्रंची इसकी आएगी कोटिंग। ये ले जी, ये काम हुआ ख़त्म। और ये ऑयल गया इधर, ढक्कन इसका हैंडल थोड़ा गर्म हो गया, ये साइड पे रखते हैं। और अब बनेगी इसकी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए ले लेते हैं एक अदद पैन, करते हैं चूल्हा ऑन। लेकिन यही तेल मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इसमें इसका जायका भी बड़ा अच्छा आ गया है हमारा चिकन 65 का। ये आ गया इसमें ऑयल, चूल्हा करते हैं ऑन। और ग्रेवी में मिक़दार कम है ग्रेवी की, आप चाहें ग्रेवी की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई टमाटर प्याज नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ दही से इसकी ग्रेवी बन रही है और दही भी कुछ ज़्यादा नहीं है। क्वांटिटीज़ मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। क्रोकेट बाकी कहाँ गया, ये आ गया। बोनलेस चिकन था 1 किलो, और इसमें मैंने नमक शामिल किया 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, पिसी हल्दी आधा खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा डाला, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, और तेल फ्राई के लिए। ये तो हो गया काम कंप्लीट। इसके बाद ग्रेवी में तेल 2 से 3 खाने के चम्मच, उसी तेल जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था वो निकाल लिया। अदरक शामिल की करेंगे, लहसुन शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्च 6 से 7 अदद स्लाइस की हुई वो शामिल करेंगे, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। नमक 1 चाय का चम्मच शामिल होगा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, फूड कलर अप टू यू, अगर आप इसको थोड़ा ज़रा ओरिजिनल कलर देना चाह रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं। और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, नींबू के स्लाइस, प्याज रिंग में कटे हुए, ये सारा का सारा एक साथ सर्व होगा। थोड़ी ड्राई सी डिश है। सबसे पहला काम तो हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, हल्का सा जैसी फ्राई होगा फिर हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें स्लाइस की हुई, साथ में आ जाएगा इसमें कड़ी पत्ता स्लाइस किया हुआ, स्लाइस नहीं बल्कि साबुत पत्ते। और अब चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया था ताकि ज़्यादा जले नहीं। अब इसको शामिल करने के बाद हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जर्दे का कलर, बिल्कुल थोड़ा सा, अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई किया, और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा दही, और ये शामिल होने के बाद इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, और फिर पहले तो इसको फ्राई करेंगे थोड़ा ज़रा। इसकी ग्रेवी अब देखा, कलर देखे कैसे खूबसूरत आ गया, लाल मिर्चों से भी आया, लेकिन असल जो ये कलर ऑरेंज आया ये बेसिकली आया जर्दे के रंग की वजह से। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे इसके लिए, और ये हमारा ग्रेवी होगी तैयार। बस इतनी ग्रेवी है, इसको हमने सिंपल चिकन को इसमें फोल्ड करना है और करेंगे सर्व, साथ में प्याज और ये हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करके सर्व करेंगे। ये मिक्स करते गए, थोड़ा सा जैसे इसमें बॉयल आएगा फौरी तौर पे इसमें हम चिकन शामिल करके, चिकन मैं अभी शामिल नहीं कर रहा, चिकन को हम एंड में शामिल करेंगे। आपने भी करना ही है कि अगर घर में इसको डिश को बना रहे हैं तो उसका चिकन जो है एंड में रोक लीजिए। सिर्फ इसको फोल्ड किया और फ़ौरन सर्व किया, सही मानों में इसका मज़ा आएगा। ग्रेवी इसकी है कम, आप चाहें तो इसकी ग्रेवी को बढ़ा सकते हैं। मैं पहले इसको थोड़ा फ्राई करूँगा, थोड़ा बिल्कुल तरी इसके ऊपर आ जाए, फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ग्रेवी का सारे जो हमने मसाले जात इसमें शामिल किए हैं इनका अच्छी तरीके से इसमें आ जाए जायका। ये फ्राई करते गए। अच्छा, ऑयल जब भी इस्तेमाल करेंगे ध्यान में रखिएगा कि आपने बार बार तेल को इस्तेमाल नहीं करना, यानी एक दफ़ा फ्राई कर लिया तो कोशिश करके एक आध दफ़ा ही इसमें दोबारा फ्राइंग करेंगे। बार बार अगर इसको फ्राई करेंगे तो ये तेल में बन जाते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स, जो कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से भी ज़्यादा ख़तरनाक। और आमतौर पर रमज़ान में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कढ़ाई पड़ी होती है, उसी में तेल कम होता जाता है, ज़ाहिर बात है उसी में नया तेल डालते जाते हैं, वो पूरा महीना चलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तेल इस्तेमाल किया, तेल इस्तेमाल के बाद एक दिन और इस्तेमाल किया और फिर उस तेल को डिस्कार्ड करें, बजाय इसके कि उसमें आप पकौड़े समोसे रोल फ्राई कर रहे हैं, वो आगे जाके दिल की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है और उससे बचें। इसको अब हम फ्राई कर रहे हैं, देखें थोड़ी देर के अंदर इसकी तरी ऊपर आ जाएगी,
जैसी तरी ऊपर आई, ऑयल ऊपर आया, फिर इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करके इसको साइड पे कर देंगे और फिर हम एंड में इसको सिंपली चिकन के साथ मिक्स करके, और ये बेहतरीन वैसे रेसिपी है राइस के साथ, बेहतरीन चलेगी, लेकिन इसको फ्राई करते जाते हैं। ये नहीं, थोड़ा सा और फ्राई होगा, तरी देखें अब आनी ऊपर शुरू हो गई, और इसकी जो भुनाई है ये इसका सही मानों में इसको जायका देगी। तो ये पहले भुना, तो तरी बिल्कुल ऊपर आ जाए, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको एक तरफ कर देंगे, तो हमारा इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने क्रोकेट फ्राई करने हैं, और फिर तबूली सैलड तो सिंपल मिक्स होना है, इसमें कोई कुकिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट चीज़ों को मिक्स करेंगे और हमारा तबूली सैलड बन जाएगा तैयार। ये ले, ये हो गए, ग्रेवी तैयार हो गई। ये देखिए तरी ऊपर आ गई मुकम्मल। पानी इसमें शामिल किया 1 से 1.5 कप, और उबाल आने के बाद 1 मिनट और पकेगा तो हमारा इसकी चिकन 65 की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। फिर हम इसको एक तरफ कर देंगे, और फिर जब चिकन इसको हम एंड में सर्व करने लगेंगे, सिंपल चिकन शामिल करके इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और कुछ भी नहीं करना है इसके साथ। ये मिक्स किया और चूल्हा कर दिया बंद, दैट्स इट। तो आज का हमारा चिकन 65 का काम तैयार। चिकन पका हुआ है, ये इसका ग्रेवी तैयार हो गई, और ग्रेवी को इतना ही रखना है, पतला बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, थोड़ी पतली ग्रेवी होगी। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। क्रोकेट तैयार हो गए, पहले क्रोकेट को फ्राई करेंगे, फिर तबूली बनाएंगे सैलड और इसके बाद जो मैं सोच रहा था इसको पकोड़े भी ऐसे पकोड़े सर्व करूँगा चिकन को, उसका भी सोचते हैं क्या करेंगे। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। चिकन 65 अज्जा। बोनलेस चिकन 1 किलो, नमक हस्ब जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, तेल फ्राई के लिए। ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कुटी अदरक आधा चाय का चमचा, कुटा लहसुन आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, दही 1 कप, नमक हस्ब जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, फूड कलर आधा चाय का चमचा। गार्निशिंग के लिए हरे धनिया के पत्ते हस्बे ज़रूरत, लीमू स्लाइस हस्बे ज़रूरत, प्याज के रिंग्स हस्बे ज़रूरत। पहले आ जाते हैं तबूली, और तबूली के लिए क्यूब में कटा हुआ टमाटर। जिसमें पार्सले बहुत ज़्यादा डलता है, मेरे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन ये टिपिकल है ही पार्सले का सैलड। ये पार्सले आ गया चॉप किया हुआ, बड़ा मज़े का इसका जायका होता है, सैलड का टेस्ट ही इस तरह आएगा। ये पार्सले डाल दिया, हरा प्याज डाल दिया, साथ में थोड़ा चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया, और लेमन जूस। रेसिपी कार्ड में जिंजर लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं डलता, गलती से लिख गया है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। थोड़ा सा नमक, और एक चीज़ जो बड़ी मज़े की डलती है, ये गंदम का दलिया। इसको हल्का सा पानी में आपने थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए बॉईल करना है, उसके बाद इसको ठंडे पानी से नथार लें, इसका बड़ा मज़े का जायका आता है। चलें, तो इसको मिक्स किया, और ये हमारा तबूली सैलड बन गया तैयार। सिंपली मिक्स किया, बिल्कुल इसका ऐसे टेक्सचर आता है। कभी तस्वीरों में भी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसकी लुक ऐसी ही नज़र आएगी जिस तरह अभी नज़र आ रही है। बहुत मज़े का सिंपल सैलड, एपेटाइज़र भी है, सैलड भी है, और मिडल ईस्टर्न खानों में ख़ास तौर पे लेबनीज़ में इसको समझा जाता है कि ये इनकी सिग्नेचर डिश है, यानी कोई लेबनीज़ खाना इसके बगैर कंप्लीट नहीं है। बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का सैलड ये तैयार हो गया। अब हम आ जाते हैं क्रोकेट की तरफ। क्रोकेट की 2 शेप हम बना रहे हैं। एक तो टिपिकल ये वाली शेप है, इसको सिंपल हमने पहले अंडे और फिर ब्रेड क्रम्ब में डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। शेप करते जाते हैं, ऑयल गर्म है, उसी ऑयल में फ्राई कर रहे हैं जिसमें भी हमने चिकन फ्राई किया था। एक एक करके इनको शामिल करते जाते हैं। कुकिंग टाइम इनका बहुत कम है, हार्डली 2 मिनट्स। ऊपर ब्रेड क्रम्ब पकना है बस, एक दो ब्रेड क्रम्ब पक गया, क्रोकेट पक गया, क्योंकि अंदर जो चीज़ें इसमें हमने शामिल की हैं वो पकी हुई हैं, उनको पकाने की ऐसा ज़रूरत है ही नहीं। ये शामिल करते गए और फ्राई करते गए। ये भी थोड़े से नरम है। अच्छा, इसी स्टेज पे आपने करना ही है कि क्रोकेट को प्लेट के अंदर रखा और फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करने के बाद निकाला, फिर थैली में डाल दिया। तो इस तरीके से ये आपके फ्रीज़र में जगह कम घेरेंगे थैली में डालने के बाद। ये सारे क्रोकेट हो गए तैयार, और इसमें हमने जो ड्यू ड्रॉप के मिक्स पिकल शामिल किए उससे इसका कलर भी बड़ा मज़े का हो गया खाने के दौरान।
जायका बड़ा मज़े का हो गया, विच इज़ सो गुड। अब इसको आहिस्ता आराम से आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद, बल्कि बेहतर होगा कि आप कढ़ाई को मिक्स करें, क्योंकि चम्मच चलाएंगे तो इसका टूटने का ख़दशा है, ख़ास तौर पे स्टार्टिंग स्टेज में, यानी जब जैसे शामिल किया क्रम टूटेगा, ऊपर इसकी कोटिंग टूटेगी। और मैक्सिमम मैंने आपको बताया फ्राई करना है फॉर अबाउट जस्ट 2 to 3 मिनट्स। एक ले लेते हैं चिमटा, जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट, नो मैटर हाउ हेल्दी द ऑयल इज़। आपने इसको इजाफी तेल, ताकि रमज़ान में जब आप खाना खाते हैं तो जो बोझल फील करते हैं, वो ये मुरगन खाने का मसला इतना नहीं होता जितना मुरगन खानों को आपने जो इजाफी तेल होता है उसको आपने नहीं निकाला होता। ये देखें मिनटों में फ्राई होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं आने देना है, हल्का का कलर आ गया और निकालते गए, ये हो गए फ्राई। अब आ जाते हैं, इसकी एक और भी शेप हमने बनाई है, बल्कि हमने नहीं बनाई, अब्दुल्ला भाई ने बनाई है। हमारे पास तो उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि मैं ऐसी भी बनाऊँगा। हमने कहा बना लो भाई, सारा इख्तियार तुम्हारे पास है, हमारे पास तो है भी नहीं, जो बोलते हैं हम कर देते हैं, नो इशू। ये हो गया फ्राई। ला अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। ये देखें लड्डू बनाए इन्होंने, क्रोकेट लड्डू अच्छी शेप है वैसे, मज़े की है, 1 बाइट से। तो इसकी इस तरीके की शेप भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहें। ये शामिल करते गए। अच्छा, ऑयल का दर्जा हरारत आपने कंट्रोल करते रहना है मुसलसल। अभी ऑयल गर्म हो गया था, मैंने चूल्हा ही बंद कर दिया। थोड़ी देर के अंदर मैं इसको चेक करूँगा। और ये इसमें तो आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है, कढ़ाई को मूव करेंगे और ये हो जाएंगे तैयार। ये एक एक करके सारे शामिल कर दिए। आज का हमारा काम कंप्लीट है, तबूली से रेडी हो गया। चिकन 65 में सिर्फ चिकन को इस सॉस में मिक्स करना है और क्रोकेट पक गए। और ये मैंने आपको बताया, इसको हल्का सा कढ़ाई को इस तरह मूव करेंगे और एक प्लेट ले लेंगे जिस पे किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रखेंगे, ताकि इसमें जो इसका इजाफी तेल है वो हम उसको निकाल सकें। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टावल का अभी बहुत काम आने वाला है। रमज़ान में तो है ही इसी का काम, बल्कि पूरा साल होना चाहिए। जिन घरों में डीप फ्राइड खाने बनते हैं ज़्यादा, उसमें इसका अमल दखल बहुत है। इसको मूव करते गए थोड़ा थोड़ा, और जैसे ही एक एक को कलर आना शुरू हो जाए, समझ लें कि वो काम पूरा हो गया, निकालते जाए। कुकिंग टाइम इसका भी मैक्सिमम 2 से 3 मिनट है। तो आज का हमारा सारा काम हो गया कंप्लीट। क्रोकेट बन गए, चिकन 65 में से मिक्स करना है, तबूली सैलड मिक्स हो गया। सो आज की बिल्कुल प्लानिंग एज अकॉर्डिंग टू द टाइम रेडी होगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सारा का सारा प्री रमज़ान हाइप। रमज़ान में क्या कुछ घरों में आपकी चीज़ें बनती हैं, ऑब्वियसली हर एक घर का मेन्यू अलग है, लेकिन कुछ चीज़ों पे सबका इत्तेफाक है, जिसमें रोल हो गए, समोसे हो गए, शामी कबाब हो गए। ये 3 आइटम तो मोस्टली घरों में बनते ही बनते हैं, या बाज़ार से लाए जाते हैं। बाज़ार से ना लाएं तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि हाइजीनिक कंडीशंस, यानी हाइजीन का सबसे बड़ा मसला, और फिर कॉस्ट का। सो कॉस्ट तो आजकल सबसे ज़्यादा बचाने वाली चीज़ जो है वो कॉस्ट है, क्योंकि इतनी चीज़ें, इतनी महंगाई हो गई है कि अब बेहतर ही है कि सारी चीज़ें आप घर में ही बनाएं। दूसरा, रोल पट्टी तो खुली मिलती है, कुछ कंपनियां बना रही हैं, बहुत ही शानदार रोल पट्टी बना रही हैं, तैयार आती है, बाज़ार से ख़रीदें। उसका एक तो कोई टूट फूट नहीं होती, उसमें वेस्टेज कम होती है और रिज़ल्ट बड़ा अच्छा होता है। उसमें इलास्टिसिटी होती है, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन है बड़ी अच्छी पट्टी हो। इनको हम निकाल रहे हैं क्रोकेट्स को, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के, रीकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, सिर्फ चिकन 65 को उसकी ग्रेवी में मिक्स करेंगे। कहने जाएगा बी राइट बैक। चिकन 65 अज्जा। बोनलेस चिकन 1 किलो, नमक हस्ब जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, तेल फ्राई के लिए। ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कुटी अदरक आधा चाय का चमचा, कुटा लहसुन आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, दही 1 कप, नमक हस्ब जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, फूड कलर आधा चाय का चमचा। गार्निशिंग के लिए हरे धनिया के पत्ते हस्बे ज़रूरत, लीमू स्लाइस हस्बे ज़रूरत, प्याज के रिंग्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में बोनलेस चिकन, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, मैदा, कॉर्नफ्लावर और फिटे हुए अंडे को मिक्स कर लें।
अब मैरिनेट के लिए 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखें। कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन को दरमियानी आंच पर 10 से 15 मिनट डीप फ्राई करें कि वो हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन ग्रेवी के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करके कुटी अदरक, कुटा लहसुन, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर नमक, पिसी लाल मिर्च और फूड कलर शामिल करके पका लें। अब फ्राई किए हुए चिकन पीसेस को ग्रेवी में शामिल करके 5 से 10 मिनट पकाएं और चमचा चलाते रहें। फिर डिश में निकालकर हरे धनिया से गार्निश कर लें। आखिर में प्याज और नींबू के साथ सर्व करें। क्रोकेट्स अज्जा, दूध 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कटी हरी प्याज आधा चाय का चमचा, अंडे की जर्दी फिटी हुई 2 अदद, आटा 3 खाने के चमचे, आलू कुचले हुए 4 कप, अंडा फिटा हुआ 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: एक बर्तन में दूध, नमक, काली मिर्च, कटी हरी प्याज, फिटी हुई अंडे की जर्दी और आटे को कुचले हुए आलू में मिक्स कर लें। फिर आइसक्रीम स्कूप की मदद से शेप दें। अब फिटे हुए अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें और हर क्रोकेट्स को तेल में शैलो फ्राई करें कि वो गोल्डन हो जाए। तबोले अज्जा, दलिया 250 ग्राम, टमाटर 4 अदद, खीरा आधा, हरी प्याज 1 गट्ठी, पार्सले 40 ग्राम, लीमू कद्दूकश 1 अदद, जैतून का तेल 6 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, लहसुन कुटा हुआ 1 जवा। तरकीब: दलिया बनाने के लिए दलिए को एक बड़े बोल में पानी डालकर उबालें। अब इसे छलनी पर रखकर पानी निकाल लें। फिर इसमें टमाटर, खीरा, हरी प्याज, पार्सले और कद्दूकश किए हुए लीमू डालकर मिक्स कर लें। आखिर में जैतून का तेल और लीमू का रस दलिए पर डालकर भुनी हुई मछली या चिकन के साथ सर्व करें। आगे जी वापस चिकन 65 की तरफ आते हैं और चिकन 65 में हमने ये चिकन शामिल किया और इसके बाद इसको कर लिया मिक्स, सिंपल। और आखिर में कीजिएगा तो आपको इसका बेहतरीन मज़ा आएगा। थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई, हल्का सा ये इसका सॉस थोड़ा सा और गाढ़ा होगा और इसमें मिक्स होगा, पकेगा तो ये चिकन और मज़े का हो जाएगा, सॉस भी मज़े का हो जाएगा। और ये जब तक तैयार हो रहा है मैंने यहाँ पे इसके साथ ये कर दिया, बेहतरीन हो गया। मज़ेदार आइटम है चिकन पकौड़ा, डायरेक्ट बेसन के बगैर है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। ख़ासतौर पे जो जिंजर गार्लिक हमने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया उसका जायका बड़ा मज़े का आ रहा है। हरी चटनी के साथ हमने इसको कर दिया सर्व। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये ग्रेवी इसकी हल्की सी थोड़ी गाढ़ी हो जाए फिर हम इसको उतार लेते हैं। और कड़ी पत्ते का तो क्या मज़े का इसकी खुशबू आ रही है, ब्रिलियंट। ये भी डाल देते हैं, मैंने थोड़ा रोक के रखा हुआ था, वो भी डाल देते हैं। तो इसको मिक्स किया और ये हमारा चिकन 65 हो गया तैयार। ये ले, इसको अब करते हैं सर्व। साथ में प्याज, लेमन के स्लाइसेस और थोड़ा सा धनिया ऊपर से डालेंगे और ये चिकन 65 तैयार हो गया है। बड़ी मज़े की। अच्छा, पहली दफ़ा मैंने बनाई, मैंने आज तक बनाई नहीं थी, सुना बहुत था नाम, पहली दफ़ा बना रहा हूँ और बड़े मज़े की है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिस किसी ने भी इजाद किया बेहतरीन किया है। ये नहीं, थोड़ा सा और यहाँ पे साइडें इसकी करते हैं थोड़ी सी साफ़। तो चिकन 65 रेडी हो गया। चावलों वाली डिश है, डेफिनेटली चावल। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डालता हूँ धनिया। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा प्री रमज़ान वीक है, जिसमें हम कोशिश करेंगे जितनी भी जो टिपिकल रेसिपीज़ रमज़ान में बनती हैं वो आपके लिए उस प्रोग्राम के थ्रू, पूरा वीक के थ्रू लेके आए। और ये वाली रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, मज़े की, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।